हाँ जी मित्रों, मैं मेगा ब्लोर। आज भी मेरे पास काफी सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है यार, वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं आरसीबी के बारे में। फाइनली भाई 17 सालों के बाद जाके 2025 का भाई आईपीएल यार जीत चुकी है आरसीबी। लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं ये वर्ड अपने मुंह से निकाल रहा हूँ, जब मैं ये वर्ड यार बोल रहा हूँ, मैं अभी भी यार लिटरली ड्रीम में जी रहा हूँ यार कि सच में भाई आरसीबी जीत गई। मतलब कि जितने भी लोग यार आरसीबी को ट्रोल किया करते थे कि अब उसके पास एक भी ट्रॉफी नहीं है, कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती, वो ट्रोलर्स की तो भाई ऐसे ही इज्जत खत्म हो गई। लिटरली कल जो हमें फाइनल मैच देखने को मिला यार आरसीबी एंड पंजाब का, बहुत क्रेजी मैच गया। मतलब मैच तो एंड तक गया था एंड ऑल्सो आरसीबी हमें जीतते हुए भी दिखी, लेकिन भाई वही ऑन द अदर हैंड विराट कोहली का बहुत इमोशनल मूवमेंट देखने को मिला था। बेसिकली जब लास्ट ओवर चल रहा था एंड ऑल्सो ये पता लग गया था कि पंजाब कैसे भी खेलेगी लेकिन वो हारी जाएगी, तो लिटरली यार विराट कोहली के चेहरे पे हमें आंसू देखने को मिला था। लिटरली वो बंदा यार फूट फूट के रो रहा था। अब सही बता रहा हूँ, ये मूवमेंट देखने के बाद में अगर आप विराट फैन हो या नहीं हो, आप आरसीबी फैन हो या नहीं हो, मैं खुद भी पर्सनली एमआई का फैन हूँ। एमआई यार अभी रिसेंटली एलिमिनेट हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सच में बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, अगर आरसीबी एंड एमआई का भी फाइनल होता तो ये मोमेंट देख के भाई अगर आरसीबी जीतते भी ना तो मैं आरसीबी के लिए खुश हो जाता भाई। और विराट कोहली का चेहरा देख के भाई हर इंसान के आंखों में भाई आंसू आ गया होगा लिटरली एक सेकंड के लिए। तो हाँ भाई, फाइनली हिस्ट्री क्रिएट हो गई है एंड आरसीबी फाइनली अपना पहला आईपीएल ट्रॉफी उठा ली है। सिर्फ इतना ही नहीं भाई, बेंगलोर के तो भाई सीन्स ही चेक करने वाले हैं। लिटरली मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ जहां पर यार सेलिब्रेशन कर रहे हैं लोग। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, विराट कोहली के साइड से हमें फाइनली एक पोस्ट भी देखने को मिला भाई आईपीएल विनिंग के ऊपर। उन्होंने लिखा, दिस टीम मेड द ड्रीम पॉसिबल, अ सीजन आई नेवर एवर फॉरगॉट, वी हैव truly enjoyed the ride over the last 2.5 months. This one is for the fans of RCB who never ever left our side in the worst of times. This one is for all the years of heartbreaks and disappointment. This is for every inch of effort left on the field playing for this team. As far as the IPL trophy is concerned, you have made me wait 18 years to be able to lift you and celebrate my friend. But it's been absolutely worth the wait. And भाई अभी बहुत सारी यूट्यूबर्स के भी साइड से यार हमें रिएक्शंस वगैरह देखने को मिल गए हैं भाई। मैं आप लोगों को कुछ बगल में रिएक्शंस वगैरह भी दिखा दूंगा कि भाई लोग क्या सोचते हैं भाई आईपीएल की ट्रॉफी के ऊपर। सिर्फ इतना ही नहीं भाई, राजवीर फिटनेस को एक बंदा ट्रोल भी कर रहा था भाई यार मैसेज वगैरह करके कि तेरी आरसीबी जीते बीतेगी नहीं, तो उन्होंने यार किस तरीके से रिप्लाई किया था मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। काफी सैवेज रिप्लाई किया था भाई उन्होंने जीतने के बाद। इतना ही नहीं भाई, खुद रॉयल चैलेंजर्स के ट्विटर अकाउंट ने ये पोस्ट करके दिखाया कि लिटरली भैया रॉयल चैलेंजर्स का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भाई कुछ मिनट्स के लिए ग्लिच हो गया था, उसके पोस्ट ही लोड नहीं हो रहे थे। मतलब क्रेजी सीन हो गया था यार कल के दिन में। मजा आ गया भाई कल का मैच देख के एंड आईपीएल में पहली बार आरसीबी को ट्रॉफी उठाते हुए देख के मजा आया। बाकी यार हमें विजय माल्या के भी साइड से रिएक्शन देखने को मिला था भाई आरसीबी के विनिंग के ऊपर। वो कहते हैं, आरसीबी आर आईपीएल चैंपियंस फाइनली आफ्टर 18 years, superb campaign right through the 2025 tournament, a well balanced team playing bold with outstanding coaching and support staff, many congratulations, ई साला कप नाम दे। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, अभी न्यू के भी साइड से एक रिएक्शन देखने को मिला था। उन्होंने एक पोस्ट किया जहां लिखते हैं, क्रेजी आईपीएल सीन्स, ऑन द वन हैंड कोहलीज रिएक्शन says it all, 17 years of heartbreak for this moment, and on the other hand the many who wanted to see Priti Zinta smile are heartbroken. और हाँ भाई, पर्सनली बता रहा हूँ, पंजाब किंग्स एंड आल्सो श्रेयस अय्यर बहुत क्रेजी खेले यार। उनका भी यार आईपीएल सीजन बहुत बढ़िया था। जाहिर सी बात है ट्रॉफी तो एक ही टीम उठाएगी, लेकिन पंजाब किंग्स ने भी मेरा दिल जीत लिया भाई। आल्सो एल्विश के भी साइड से एक रिएक्शन देखने को मिला था। वो कहते हुए दिखते हैं, कांग्रेचुलेशंस आरसीबी फाइनली वॉन देयर फर्स्ट आईपीएल ट्रॉफी, सो हैप्पी फॉर यू विराट कोहली भाई। तो हाँ भाई, आरसीबी एंड आईपीएल के रिलेटेड आज तक इतनी ही न्यूज थी भाई। बाकी अगले साल आईपीएल दोबारा से स्टार्ट होगा, देखते हैं अगले साल क्या होता है। आप लोग का क्या रिएक्शन है आरसीबी विनिंग के ऊपर कमेंट्स में जरूर बताना। बट नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं एल्विश यादव वर्सेस प्रिंस नरूला की कंट्रोवर्सी के बारे में। भाई इस कंट्रोवर्सी में एक और भी बहुत मेजर अपडेट आ गया है। आप लोगों ने देखा होगा एल्विश यादव का भी 2 दिन से यार कंटिन्यू इंटरव्यू वगैरह आ रहा था जिसमें वो प्रिंस नरूला को रिप्लाई वगैरह कर रहे थे। इस कंट्रोवर्सी को प्रॉपर कवर करके प्रिंस नरूला को रिप्लाई करते हुए दिख रहे थे। लेकिन अभी फाइनली यार प्रिंस नरूला के भी साइड से यार इंटरव्यूज वगैरह आना स्टार्ट हो गए हैं। ऑल्सो उन्होंने भी एल्विश यादव को भाई यार रिप्लाई किया है। सिर्फ रिप्लाई नहीं यार, प्रिंस नरूला ने यार काफी बड़े बड़े एलिगेशन भी लगाए हैं भाई एल्विश यादव के ऊपर। जैसे कि सबसे बड़ा एलिगेशन ही उन्होंने ये लगाया है कि जितने भी एल्विश के सपोर्टर ऑनलाइन है वो सिर्फ और सिर्फ एक पीआर कैंपेन होता है। एंड उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया एल्विश यादव को। मैं आप लोगों को उनकी एक क्लिप दिखाता हूं, बेसिकली एक्सप्लेन कर देता हूं उस क्लिप को, जहां पर सबसे पहले तो प्रिंस नरूला इस बारे में बात करते हैं कि वो जो रजत दलाल को एल्विश के साइड से हेट मिला कि सबसे पहले रजत दलाल एल्विश के साइड खड़े थे, फिर उसके बाद में रजत दलाल जो है वो अपनी पार्टी बदल लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में भी यार बात करते हैं प्रिंस नरूला। वो कहते हैं, एल्विश यादव से मैं फेस टू फेस बात करने के लिए खुद गया था। मैंने रजत दलाल को कॉल किया कि बोला कि भाई उसको बुला। वो 4-5 घंटे से आ ही नहीं रहा था मेरे पास, तो वहां पर मुझे रजत
दलाल बोलता है कि भाई जो एल्विश है वो शायद से डर गया है, इसीलिए आपसे मिलने नहीं आना चाहता। तो इंटरव्यूअर ने यार प्रिंस अरोड़ा से यही पूछा कि सच में रजत दलाल ने ऐसा ही कहा था कि एल्विश यादव डर गया? तो प्रिंस अरोड़ा ने भाई दोबारा से कंफर्म किया कि हाँ, रजत दलाल ने ये बोला था कि एल्विश यादव डर गया, इसीलिए आपसे बात करने नहीं आ रहा है। और प्रिंस अरोड़ा कहते हुए दिखते हैं कि जाहिर सी बात है वो डर गया था, बिकॉज मैं इतने घंटे से बुला रहा था और अगर इतने बुलाने के बावजूद भी कोई पर्सन नहीं आ रहा है तो एकदम कॉमन सेंस है कि वो डरा ही हुआ है। और उसके बाद यार प्रिंस अरोड़ा बताते हुए दिखते हैं कि क्यों यार रजत दलाल ने वो लास्ट में वीडियो अपलोड करी कि मैं इस कंट्रोवर्सी से बाहर हूं। तो उन्होंने बताया यार कि एल्विश यादव के पास में रजत दलाल के लिए कॉल गया था जब उन्होंने एक वीडियो बनाया था वही यार एल्विश को सपोर्ट करते हुए। तो उस टाइम पे एल्विश ने प्रिंस अरोड़ा के एक दोस्त को ये कह दिया था कि भाई तुम अपना जाके रजत दलाल से सलट लो, मेरा कोई नहीं है इसमें और मैं इस कंट्रोवर्सी से बिल्कुल बाहर हूं। बेसिकली प्रिंस अरोड़ा ये कहते हुए दिखते हैं कि जो एल्विश यादव है खुद ही रजत दलाल का बीच टाइम में यार सपोर्ट वगैरह छोड़ दिए थे, उनका सपोर्ट ही करना बंद कर दिए थे। वो साफ साफ कहते हुए दिखते थे कि अगर तुम्हें रजत से बात करनी है रजत से ही बात करो, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। तो यही बताते हुए दिखते हैं प्रिंस अरोड़ा कि इसीलिए रजत दलाल ने अपना भी सपोर्ट छोड़ दिया एल्विश यादव से, बिकॉज एल्विश ने भी उसके ऊपर से सपोर्ट छोड़ दिया था, ऐसा कहते हुए दिखते हैं प्रिंस अरोड़ा। इसके बाद में इंटरव्यू में प्रिंस अरोड़ा से पूछा जाता है कि आपने पहली बार इस चीज को रिवील किया कि 10 सालों के अंदर आपने फर्स्ट टाइम अपना पीआर कैंपेन चलाया है, ऐसा आपने क्यों किया? तो प्रिंस अरोड़ा कहते हुए दिखते हैं कि ये सारी की सारी चीजें मैंने सिर्फ और सिर्फ एल्विश की वजह से किया है। एल्विश जो है वो सालों साल से पीआर कैंपेन चलाते हुए आ रहा है एंड जब भी उसके सामने कोई एकदम छोटा एनिमी खड़ा होता है या फिर अगर कोई लूज एनिमी खड़ा होता है तो इसकी जो पीआर टीम है उसको प्रॉपर दबा देती है, उसकी माँ बहनों को गाली देके। इसलिए मुझे भी पीआर का सपोर्ट लेना पड़ा एल्विश के फैंस को रिप्लाई करने के लिए। और भाई जो इसके बाद प्रिंस अरोड़ा ये भी क्लैरिफाई करते हुए दिखते हैं कि मैंने जरूर निगेटिव पीआर करवाया होगा एल्विश यादव के लिए, लेकिन वो जो मेरे ऊपर पीआर करवा रहा था उसमें वो मेरे माँ बाप को भी गाली दिलवा रहा था, मुझे भी गाली दिलवा रहा था। लेकिन मेरे अंदर ये फर्क है एल्विश यादव के मुकाबले कि मैंने एक भी गाली उसके मम्मी पापा के ऊपर नहीं पड़वाई। मैंने अगर उसको गाली पड़वाई है तो सिर्फ उसको पड़वाई है, उसके मम्मी पापा को इन्वॉल्व नहीं किया। एंड ये चीज एल्विश में नहीं है, एल्विश ने मुझे भी गाली पड़वाई, मेरे मम्मी पापा को भी गाली पड़वाया। और वो ये भी कहते हुए दिखते हैं कि एल्विश के जो माँ बाप है वो मेरे भी माँ बाप हैं, चाहे वो मेरे माँ बाप को अपना माने या नहीं, लेकिन मैं उसके माँ बाप को अपना जरूर मानता हूँ। और तो प्रिंस अरोड़ा जो है वो एल्विश यादव को एक्सपोज करते हुए ये भी बोलते हैं कि ये बहुत जल्दी चिढ़ जाता है किसी भी चीजों पे। जैसे लोग उसको जब बोलते हैं कि तू रेंटल कार चलाता है ऐसा वैसा, तो वो भड़क जाता है उस चीजों पे। लेकिन प्रिंस अरोड़ा कहते हुए दिखते हैं कि ये जो बात है वो खुद तुम्हारे मम्मी पापा ने ही बोली है न्यूज चैनल्स पे इंटरव्यू में, एंड सारी कार जो है वो किश्तों पे है, इस तरीके से खुद तुम्हारे माँ बाप ने ही बोला है, ऐसा कहते हुए दिखते हैं प्रिंस अरोड़ा। और वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हारा सपोर्ट करेंगे ही हर तरीके से, अगर वो देखेंगे कि मेरा बेटा जेल में जा रहा है तो उसको जो बोलना होगा वो बोल ही देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं भी ऐसा कुछ करूंगा तो मेरे भी माँ बाप कुछ ऐसा ही करेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि एल्विश यादव तो बोल रहा था ना कि उसको मीडिया की जरूरत ही नहीं है, उसको मीडिया के पास जाना ही नहीं है, मीडिया को तो गाली भी दे रहा था बिग बॉस के अंदर। लेकिन अभी आप लोग रिसेंट में ही देख लो, अलग अलग मीडिया चैनल के ऊपर में जाके इंटरव्यू दे रहा है, पॉडकास्ट दे रहा है, जैसे अपनी इमेज क्लीन कर सके, ऐसा भी कहते हुए दिखते हैं प्रिंस अरोड़ा। प्रिंस अरोड़ा ये भी कहते हुए दिखते हैं कि बहुत सारे लोग बोल ही रहे हैं कि एल्विश यादव जो है वो प्रिंस अरोड़ा को रिप्लाई नहीं कर रहा है, इस कंट्रोवर्सी में रिप्लाई कर ही नहीं रहा है। तो प्रिंस अरोड़ा कहते हुए दिखते हैं वो रिप्लाई करेगा क्या, क्योंकि उसके पास कभी भी वर्ड्स नहीं है। उसने आज तक जिससे भी कंट्रोवर्सी करी है, जिससे भी लड़ाई वगैरह करी है, वो उसके पीछे पड़ जाता था क्योंकि वो लोग हल्के रहते थे। लेकिन पहली बार उसको कोई टक्कर का आदमी मिला है। और वो ये भी कहते हुए दिखते हैं कि अगर कोई छोटा आदमी होता तो उसके ऊपर व्लॉग वगैरह बनाने लगता, अगर उसके अंदर हिम्मत है तो मेरे ऊपर कुछ बना के दिखाए, मुझे रिप्लाई करके दिखाए, ऐसा कहते हुए दिखते हैं भाई प्रिंस अरोड़ा। एंड टोटली उन्होंने एल्विश यादव को एक्सपोज किया है। ऑल्दो अभी तक एल्विश यादव के साइड से इसका रिस्पॉन्ड नहीं आया है, लेकिन जब भी आएगा विल डेफिनेटली लेट यू नो। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात लेते हैं रियल हिट वर्सेस लक्ष्य चौधरी के बारे में। आप लोगों को भाई पता होगा लक्ष्य चौधरी ने अभी कुछ ही दिन पहले अपने चैनल के ऊपर में एक रोस्ट वीडियो अपलोड किया है पॉडकास्टर्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने यार रियल हिट पॉडकास्ट को भी काफी बुरी तरीके से यार रोस्ट किया था। तो इस चीज पे यार जो रियल हिट है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी को अपलोड किया, हम भाई थे बट तूने लेटेस्ट वीडियो में जो लाइन क्रॉस करी है उसका रिप्लाई कल आ जाएगा यूट्यूब पे, जिसमें लक्ष्य चौधरी रिप्लाई करते हुए दिखते हैं रोस्ट में कौन भाई कौन दुश्मन। अब अगर आप लोग इनकी स्टोरीज देखोगे तो आप लोग को लगेगा यार कि लफड़ा वगैरह हो गया इनका सीरियस बस मेरे। अब अगर आप लोग इनकी स्टोरीज वगैरह को देखोगे यार तो आप लोग को पता ही चल जाएगा कि इनके बीच में यार कुछ लफड़ा वगैरह हो गया है। लेकिन मेरे अंदर की इनर फीलिंग ये है कि ये लोग भाई दोस्त है मेरे हिसाब से, इनके बीच में कोई लफड़ा वफड़ा हुआ नहीं है, बस मजा हो रहा है इनका। क्या कहना चाहते हो अब इसके बारे में, क्या आप लोग एग्री करते हो मेरी बातों से, यानी कमेंट्स में बताओ। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात लेते हैं शर्मिष्ठा के केस के बारे में। आप लोगों को तो यार पता ही होगा कि शर्मिष्ठा पनोली को तो यार इस्लाम के बारे में कुछ बुरे रिमार्क्स पास करने की वजह से भाई उनको यार अरेस्ट कर लिया था, जुडिशियल कस्टडी में भी है यार वो भी के टाइम पे 14 दिनों के लिए। लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड जो एक वजाहत खान नाम का बंदा है जो कि काफी टाइम से अपने सोशल मीडिया पे हिंदू देवी देवताओं को गाली देता हुआ दिख रहा है, उसको वेस्ट बंगाल पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया। शर्मिष्ठा पनोली को भाई गुड़गांव में जाके यार वहां अरेस्ट कर लिया, लेकिन यार अपने ही स्टेट में वजाहत खान को वो लोग यार अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज पे अभी काफी बड़े बड़े सवाल उठ ही रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ही उनके हिपोक्रेसी के लिए। लेकिन उसके पहले यार बात कर लेते हैं हम लोग शर्मिष्ठा के केस के बारे में। शर्मिष्ठा का केस आप लोगों को पता होगा अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, जहां पर यार जो हाई कोर्ट के जज है वो भाई कहते हुए दिखते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डजंट मीन यू विल हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर। बेसिकली यार वो कहते हुए दिखते हैं यार शर्मिष्ठा के लॉयर को कि अगर आप लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर कुछ भी बोलने के लिए अगर आपको फ्रीडम दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बोल दें, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के सेंटिमेंट को हर्ट कर दें। वो ये भी कहते हुए दिखते हैं आवर नेशन इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। फिर इतना ही नहीं यार जो शर्मिष्ठा के यार लॉयर हैं वो कहते हुए दिखते हैं यार हाई कोर्ट को शी इज सफरिंग फ्रॉम किडनी इशू, प्लीज ग्रांट हर इंटरिम बेल, शी इज रिसीविंग
एवरी डे। बेसिकली वो कहते हुए दिखते हैं यार हाई कोर्ट को कि प्लीज शर्मिष्ठा को थोड़े दिन के लिए आप लोग बेल दे दीजिए, बिकॉज वो किडनी स्टोन से सबसे पहले तो यार जूझ रही है, उस बीमारी से जूझ रही है, और सिर्फ इतना ही नहीं उसको कंटिन्यूअस जो है वो धमकियां वगैरह भी दिए जा रहे हैं अलग अलग लोगों की साइड से। तो हाई कोर्ट के भी साइड से यही रिस्पॉन्ड आता है कि नेक्स्ट जो हियरिंग होने वाली है शर्मिष्ठा की वो 5 जून को होगी। तो हाँ भाई, शर्मिष्ठा के रिलेटेड तो अभी तक इतने ही अपडेट्स आए थे। अब बात करते हैं उस वजाहत खान के बारे में। तो भाई जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोलकाता पुलिस जो है वो यार वजाहत खान को भाई अरेस्ट ही नहीं कर रही है। वो इतने टाइम से हिंदू देवी देवताओं को गाली देता हुआ आ रहा है, उसके बावजूद भी। तो जितना भी पूरा मैटर वगैरह चल रहा है वजाहत खान का, क्या इसमें एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल गेम है एंड क्या वेस्ट बंगाल पुलिस यार उसको अरेस्ट ही नहीं करना चाहती? इसके पीछे का रीजन एक्सपोज करते हुए जो यूट्यूबर ऋषभ बुदूरी हैं, उन्होंने अपने चैनल के ऊपर में एक वीडियो को अपलोड किया जहां भाई उन्होंने शर्मिष्ठा एंड आल्सो ये जो वजाहत खान वाला सीन चल रहा है, जो उसको भाई अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, उसके रिलेटेड एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बताया। देखिए आप लोग। तो वजाहत खान को लगा होगा कि हम नहीं फंसेंगे, लेकिन भाई फंसोगे तो आप भी, दुनिया फंसेगी। जो भी गलत काम कर रहा है, जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो वो फंस गए। उन पे भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हो गई। अब कोलकाता पुलिस के अंडर भी उसकी कंप्लेंट्स हो गई वजाहत खान के। लेकिन आयरनी देखो कि वजाहत खान को तो जो कोलकाता में ही रहता था, उसको तो अभी तक कोलकाता पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई। वो भाग गया है, ऐसे बोल रहे हैं कि फरार है। उसके पेरेंट्स वगैरह ने बोला कि उसके मेंटली हालत ठीक नहीं है और उसका फ़ोन हैक हो गया था, उससे पोस्ट हो गई। जबकि पोस्ट तो बहुत पुरानी है, पहले क्यों नहीं बताया कि ये सारी चीज़ें हो रही थी। खैर आयरनी ये है कि कोलकाता में वजाहत खान तो मिल नहीं रहा कोलकाता पुलिस को, लेकिन एक लड़की जो लॉ की स्टूडेंट है, ध्यान रखना इस बात को, स्टूडेंट, वो पुणे में पढ़ रही है, ग्रेजुएशन कर रही है। उसके बाद गुड़गांव में वो उस टाइम पे थी और सब कुछ ट्रैक करके उसको पकड़ के ले भी आए। क्या एक्शन है, पर ये एक्शन एक ही तरफ चल रहा है और ये बहुत टाइम से चल रहा है, सेम ही पैटर्न है। तो मैं इसलिए कह रहा था, मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं था। खैर अब इसमें एनालिसिस समझा देता हूँ मैं आपको, है ना। इसमें लोगों को थोड़ी हेल्प होगी इस बात को सुनने के बाद में। देखो पहली चीज़ तो ये है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी है ना, मतलब बीजेपी के एंटी वाली ज़्यादातर, सारी नहीं पर मतलब 50, 60, 70% मान सकते हो आप। बीजेपी ने ना कहीं एक चीज़ में बीजेपी सक्सेसफुल हो गई है, एक गेम में। और गेम ये है कि बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक को ऑलमोस्ट छोड़ रखा है। उसको पता है कि मुस्लिम वोट बैंक उसके पास नहीं आने वाला। अप्रॉक्सीमेटली 15% का वोट बैंक है पूरे इंडिया का, 15-16% होगा। तो उन्होंने तो छोड़ रखा है, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है, मेरे हिसाब से, मेरा एनालिसिस है, एक स्ट्रैटेजी बना रखी है कि सामने की जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनको मुस्लिम वोट बैंक के लिए लड़वाओ। मतलब अपने आप ही लड़ पड़ती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ सोच के देखो, टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे रूल कर रही है ना। कोलकाता पुलिस अरेस्ट करने गुड़गांव क्यों आएगी एक लड़की को जिसने ऑलरेडी माफ़ी मांग ली है? और क्या करवाओगे आप उससे? माफ़ी के अलावा आप क्या करवा सकते हो ये बता दो मेरे को। आप उसको क्या मतलब फांसी चढ़ा दोगे? आप उसको मतलब क्या 14 साल की जेल कर दोगे इस चक्कर में? माफ़ी मांग ली उसने, वीडियो डिलीट कर दी और वो एक्सेप्ट कर रही है अपनी मिस्टेक, दोबारा रिपीट नहीं करेगी। इससे ज़्यादा आप क्या करवा लोगे? क्यों अरेस्ट करके ले गए? क्या फ़ायदा हो रहा है? रिसोर्सेज का क्यों वेस्ट कर रहे हो? पर सवाल ये उठता है कि टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा क्यों कर रही है, या वहाँ की गवर्नमेंट क्यों कर रही है? क्योंकि ये है तो मुस्लिम वोट बैंक का अपीजमेंट, है ना, बहुत बेसिक बात है। पर सवाल ये उठता है कि बीजेपी को तो ये वोट बैंक मिलने ही नहीं वाला, तो फिर कर क्यों रहे हो? क्योंकि वही जो मैं स्ट्रैटेजी कह रहा था बीजेपी की, जो बीजेपी सक्सेसफुल हो गई है। टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें मुस्लिम वोट बैंक जो है वो काफ़ी भावुक है, तो फिर ऐसा ना हो कि कांग्रेस उसका फ़ायदा उठा ले, या सीपीआई जो वहाँ पे पार्टी है जिसने 20 साल रूल करा है वहाँ पे, वो फ़ायदा उठा ले और हमारा वोट बैंक जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाए। पढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं इस इंडियन यूट्यूबर ब्लॉगर के बारे में। मैंने इसके रिलेटेड कल एक न्यूज दिया था कि ये भाई तुर्की में ट्रैवल कर रहा है, जहां पर भाई उसने तुर्किश लड़की के साथ में भाई बहुत बदतमीजी करी, उसको लिटरली हरेस किया और उसके सामने ही भाई चलते चलते हिंदी लैंग्वेज में भाई उसको यार बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहा था। और तो भाई वो तुर्किश है तो उसको हिंदी आएगी नहीं, उसको समझ नहीं पाएगी, लेकिन भाई लिटरली उस शेमलेस बंदे ने प्रॉपर उसको बोलते हुए उसका वीडियो ही अपलोड कर दिया था भाई अपने यूट्यूब पे। तो भाई अभी उसको इतने ज्यादा बैकलैशेस वगैरह मिले हैं। उसने यार अभी एक अपॉलॉजी भी भैया डाली है अपने सोशल मीडिया पे, ऑल्दो वो अपॉलॉजी पूरी तुर्किश लैंग्वेज में है, बिकॉज तुर्की के लोग काफी ज्यादा ऑफेंड हुए हैं। पर हाँ यार, मैंने आप लोग को अपडेट कर दिया कि उसने अपॉलॉजी भी मांग ली है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं संदीप माहेश्वरी के बारे में। क्या भाई संदीप माहेश्वरी एक्सपोज हो गए हैं? बेसिकली आप लोग को पता होगा संदीप माहेश्वरी हमेशा से कहते थे कि वो अपनी ऑडियंस से कभी भी पैसा नहीं कमाना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियोस में एड्स भी ऑन नहीं किए। लेकिन क्या संदीप माहेश्वरी अपनी बातों से पलट गए? इसी चीज पे बात करते हुए जो यूट्यूबर जेंसी वे हैं, उन्होंने अपने चैनल के एक वीडियो को अपलोड किया। देखिए आप लोग। संदीप माहेश्वरी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उनको अपनी लाइफ की सबसे बड़ी स्टेटमेंट से मुंह करना पड़ा। उन्होंने बहुत बार ये चीज बोली थी कि ना ही मैं मेरी जिंदगी के अंदर कभी तुमसे पैसे लूंगा और ना ही कभी भी अपने फायदे की बात करूंगा, हमेशा तुम्हारे फायदे की बात करूंगा। और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया और उसको अपने चैनल के ऊपर प्रमोट कर दिया। क्योंकि जो उनका पुराना बिजनेस था वो था imagebazaar.com, जिसके अंदर वो मॉडल्स की पिक्चर्स क्लिक करके कंपनीज को सेल करते थे, जिसको रिप्लेस कर दिया एआई ने। और समाज का भला और हवाबाजी तभी की जाती है जब पहले खुद का पेट भरा हो, तो वो करना जरूरी था। तो चलो गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी कि जो न्यूज़ मिलेगी यार मैं बता दूंगा। हर गए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। 1 सेकंड लगता है, करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आप लोगों को डेली यूट्यूब पे रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ भाई सबसे पहले दे देता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।